Hello students, today we are continuing our lecture on chapter direct and inverse proportions from class 8 mathematics। आज हम class 8 mathematics के chapter direct and inverse proportions के exercise 11.1 का question number 1 करेंगे। question number 1 है following are the car parking charges near a railway station up to। ये कार पार्किंग के चार्जेस हैं रेलवे स्टेशन के पास में। 4 घंटे तक अगर पार्क करते हैं तो पेमेंट देना पड़ता है ₹60। 8 आवर्स तक पार्क करते हैं तो रुपीज देना पड़ते हैं 100। 12 आवर्स तक पार्क करते हैं कार को तो रुपीज देने पड़ते हैं 140 एंड 24 आवर्स तक पार्क करते हैं तो रुपीज देने पड़ते हैं 180। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस टू द पार्किंग टाइम। हमें चेक करके बताना है कि जो पार्किंग चार्जेस हैं वो क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ओके, ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली। ओके, सो इस टेबल के अंदर हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया। टाइम किस में है, आवर्स के अंदर। ओके, और एक हमने इसके अंदर लिख दिया अमाउंट। ओके, अमाउंट जो कि पे करनी पड़ी है। ओके, सो या हम कह सकते हैं कि कार पार्किंग चार्जेस। ओके, हम लिख देते हैं कार पार्किंग चार्जेस, ये है हमारा रुपीस के अंदर। ओके, सो इस तरीके से हमने टेबल ड्रॉ कर ली है। ओके, नाउ सबसे पहले हम देखते हैं टाइम। टाइम है 4 आवर्स और कार पार्किंग चार्जेस क्या है 4 आवर्स के, वो है ₹60। फिर है 8 आवर्स टाइम ड्यूरेशन, कार पार्किंग चार्जेस जो है वो है 100। उसके बाद है 12 आवर्स। 12 आवर्स के कार पार्किंग जो चार्जेस हैं वो हैं ₹140। उसके बाद में है 24 आवर्स और 24 आवर्स के जो कार पार्किंग चार्जेस हैं वो है ₹180। सो अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि क्या जो कार पार्किंग चार्जेस हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है पार्किंग टाइम के। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमें दिया गया है कि टाइम है 4 आवर्स और कार पार्किंग चार्जेस है ₹60। ओके, तो हम अगर देखें तो इसमें रेशियो क्या आता है, इसका रेशियो आता है 4/60, 2/30, 1/15। तो हमारा जो यहाँ पे रेशियो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 150। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, 8 आवर्स हैं और चार्जेस हैं ₹100। हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4/50 अगेन 2/25। तो हमारा आ जाता है रफली 1:12.5। इसको हम फर्दर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 12.5 आ जाएगा। सो हमारे आगे रेशियो आ गया 1:12.5। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 12 आवर्स, कार पार्किंग चार्जेस हैं 140। सो 2 6 12, 2 7 14, 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10। हमारे जो चार्जेस आए हैं वो क्या आ गए 3/35। ओके, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाते हैं, ये आ जाते हैं 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 20, 3 6 18, 3 6 18। तो यहाँ पे जो आ जाएंगे हमारे चार्जेस वो आ जाएंगे 111.66। ओके, यहाँ पे ये 24 आवर्स और चार्जेस हैं 180। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास 24/180। हम इसे करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6 4 24, 6 3 18, 0। ये आ जाएगा 2/15। ओके, 2/15 का सीधा सा मतलब है रेशियो क्या निकलेगा 1/7.5। तो यहाँ आ गया रेशियो हमारे पास 1/7.5। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो 4 आवर्स में जो ₹60 लिए जा रहे हैं उसका रेशियो आ रहा है 1/15। 8 आवर्स में ₹100 लिए जा रहे हैं उसका रेशियो आ रहा है 1/12.5। 12 आवर्स में ₹140 लिए जा रहे हैं उसका रेशियो आ रहा है 1:11.66। 24 आवर्स में ₹180 लिए जा रहे हैं उसका रेशियो आ रहा है
7.5। अब अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो ये जो सारे रेशियोज हैं ये सारे रेशियोज बराबर होते, लेकिन इसके अंदर ये सारे रेशियोज बराबर नहीं हैं, तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। सो दिस इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये जो कार पार्किंग चार्जेस है वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट जो दूसरी कंडीशन है कि ये एक सेम रेशियो के अंदर सारे होंगे वो इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ये कहना कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शंस में है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि वन इफ दिस इज इंक्रीजिंग दिस विल डिक्रीज। सो ये इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई होती है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में क्या होता है, इफ दिस इज इंक्रीजिंग दिस इज इंक्रीजिंग। सपोज 4 से 8 हुआ तो ये 60 से 100 हो गया, ये 8 से 12 हुआ तो यहाँ 100 से 140 हो गया, इसका मतलब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए जरूरी होता है। सेकेंड थिंग, जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट नहीं है इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।